तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन में अपना पूरा ध्यान रख रहे हो ना? ओके। आज हम पाठ नंबर 2 अपनी क्षितिज का काव्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया है। इससे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। बिछोह मतलब जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा अपना जो जीवन यापन है वो करना पड़ा था। भिक्षाटन का अर्थ है कि इन्हें भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। गुरु की कृपा से उन्हें राजभक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है। और बाबा नरहरिदास की संगति से राम भक्ति की ओर उनका झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली के कटु बातों के कारण राम भक्ति और भी इनकी प्रगाढ़ हो गई और इन्होंने 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की। इनका देहावसन यानी कि इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई और उसके बारे में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। आजकल आप रामायण देख रहे हैं तो उसमें राम जो दिखाए गए हैं उन्हें पुरुषोत्तम दिखाया गया है। उनमें कहीं क्रोध नहीं है, वे शील स्वभाव के हैं, विनय है, उनमें त्याग है। वो अपने पिता के एक वचन के कारण अपना घर त्याग कर देते हैं। तो ये सब रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने इन सब का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार है और उनके देहावसन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि 1623 में उनका देहावसन हुआ था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। अब आपको बच्चों ये बात क्लियर है कि जो आप रामचरितमानस का बालकांड पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी जो रचना है किस भाषा में की गई है? अवधी में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है, यानी कि जो विनय पत्रिका है वो गाई जा सकती है। आप उसके जितने भी पद हैं उनको आप गायन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कभी कभी आप राम कथा सुनते हैं तो उसको गाकर भी सुनाया जाता है। तो ये वही बताया, गे का मतलब यहाँ पर है कि गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताया है कि इस जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद हैं इसमें क्या कहा गया है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, अब ये लाइन आपको समझ में आई? इस पंक्ति में बताया है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। स्वयं का मतलब है अपने आप, वर होता है
जो लड़की के लिए दूल्हा ढूंढा जाता है उसको वर कहते हैं। तो इस समय लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी, उसको स्वयंवर कहा गया है। इसमें क्या किया गया कि धनुष रखा गया, शिवजी जी का धनुष था, और ये शर्त रखी गई कि जो उस धनुष को तोड़ेगा, भंग कर देगा, वही उसी के गले में सीता जो है वरमाला डालेगी। तो ये जब धनुष भंग हो गया शिवजी जी का, तो परशुराम जी को ये समाचार मिला। वो बहुत क्रोधित हुए कि शिवजी का धनुष खंडित करने वाला कौन है, और वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं और वह सभा में आ जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, वही प्रसंग जो है इन्हीं पदों में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनके बड़े भाई के बारे में कोई इतने क्रोधित शब्दों में बोले या उनसे ऐसी वाणी में बात करे। तो उसी समय जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम के जो वचन हैं उनके उत्तर देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है इसमें। अभी आप जब पढ़ोगे देखो, ये जो धनुष है वो भंग कर दिया श्री राम ने, और परशुराम ये खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला इस सभा में कौन सा राजा है, और वो उस सभा में खड़े सभी राजाओं से ये प्रश्न कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे। पहले मेरी बात एक आप बहुत ध्यान से सुनो कि इसका एक एक शब्द का अर्थ बहुत ध्यान से सुनोगे, तभी आपको ये पंक्ति समझ भी आएगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। और मैं बाद में इसके शब्द अर्थ आपको भेजूंगी भी, अपने आप भी एक बार आप पढ़ोगे। नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होइयो केउ एक दास तुम्हारा। नाथ यहाँ पर किसको कहा गया है? परशुराम जी को। शंभु का मतलब शिवजी, शंभु। धनु मतलब धनुज, भंजनी मतलब तोड़ने, हारा मतलब वाला। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होयो मतलब होगा, केहू मतलब कोई, एक का मतलब एक, दास मतलब सेवक तुम्हारा। श्री रामचंद्र कह रहे हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा। पहली पंक्ति सबको क्लियर? आयसु काह कहे किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि। आयसु का अर्थ है बच्चे आज्ञा, काह मतलब दीजिए, कही किन मोही, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, राम जी कह रहे हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर, रिसाई होता है क्रोध में, मुनि बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक मतलब सेवक, सो वह होता है जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि करनी होती है शत्रुता वाला काम, ठीक है। करी करी लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। यह तो शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई ही उचित है, ठीक है। सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जे ही मतलब जिसने, शिव मतलब शिव, धनु का अर्थ है धनुष, तोड़ा तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस होता है सहस्र, बाहु मतलब भुजाओं, सम समान, सो वह, रिपु का अर्थ है दुश्मन शत्रु, मोरा मेरा। हे राम, जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्र भुजाओं के समान शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो मतलब जो, बिलगाऊ मतलब अलग, जो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह जो राजा का समाज है उससे बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए,
जितने भी सभा में राजा बैठे हैं उनमें से निकलकर बाहर आ जाए, अलग आ जाए। न ता मारे जाहिए सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अगर वो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो अलग से मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनी मतलब सुनकर, मुनि कौन? परशुराम। वचन मतलब उनके शब्द सुनकर, लखन लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कुराए। जैसे ही लक्ष्मण ने परशुराम जी के शब्द सुने वह मुस्कुराए और बोले, बोले परशुधरी अवमाने। बोले मतलब कहने लगे, परशुधरी मतलब परशुराम जी को धर लिया, अपमान करते हुए उन्होंने परशुराम जी को अपमानजनक शब्द कहते हुए वो बोलने लगे। क्या बोले? बहु धुनी तोरी लरकाई। बहु मतलब बहुत, धुनी मतलब छोटे छोटे, धनुष, तोड़ी मतलब तोड़े, लरकाई मतलब जब हम बच्चे थे, लड़के थे, तब हमने बहुत छोटी छोटी धुनियाँ बना बना कर तोड़ी हैं। कबहू ना असी रिस किन्हीं गोसाई। कबहू मतलब कभी भी, ना, असी, रिस, रिस मतलब क्रोध, किन्हीं मतलब किसी, गोसाई मतलब हमारे मालिक या हमारे से बड़े, हमारे जितने भी हमारे सिर के गोसाई थे, हमने इतने धनुष तोड़े, हमें कभी भी किसी ने गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। यही मतलब इस धनुष पर, ममता मतलब इतना प्यार, तुम्हें इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आ रही है? इस धनुष से इतना स्नेह किस कारण है? सुनी रिसाए कहे भृगकुल केतु। सुनी मतलब यह सुनकर, लक्ष्मण के वचन सुनकर, रिसाई क्रोध से, कह मतलब बोले। भृगुकुल केतु कौन? भृगुकुल वंश की पताका कौन है? परशुराम जो है वो भृगुकुल के हैं, तो इसीलिए उनको भृगुकुल केतु कहा गया है। वो बड़े ही क्रोध से बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे मतलब अरे, नृप बालक, नृप होता है राजा का पुत्र, बालक हो गया पुत्र, राजा का पुत्र। काल बस मतलब मौत के वश में, काल के वशीभूत होकर। बोलत तो ही ना संभाल, तो ही ना संभाल मतलब बिना विचारे बोल रहा है। मतलब हे राजपुत्र, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे मुझसे बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। धुनि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। और तुम क्या बोल रहे हो? जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, संसार जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। धनुष मतलब सामान्य धनुष, सम मतलब बराबर। त्रिपुरारी किसको कहते हैं? शिव जी। त्रिपुरारी जी के धनु को तुम एक सामान्य से धनुष के समान बता रहे हो। विदित सकल संसारा, शिव जी के धनुष को तो सारा संसार जानता है, उसे तुम सामान्य बता रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही है जो ऐसी बातें कर रहे हो? समझ आ गया बेटा? अब इसी पंक्तियों को, इन्हीं पंक्तियों को, पद को तुम ध्यान से पढ़ोगे। इनके शब्द अर्थ भी मैं भेजती हूँ अभी, और यही तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि इसको तुम रिवाइज करोगे और इससे मिलते हुए प्रश्न मैं भेजूंगी, उत्तर तुम खुद करोगे। ओके, बाय।